बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सो फाइनली आज से आपको मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी, इस चैनल पे आपको आज से फ़िज़िक्स के लेक्चर्स भी मिला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के इस लेक्चर से हम लोग आगाज़ कर रहे हैं इस चैनल पे फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का, जिसमें हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है, मींस के चैप्टर नंबर तो 1 बनेगा क्योंकि पहले 9 चैप्टर्स जो हैं वो क्लास 9th में पढ़ाए जाते हैं। जो क्लास 10 का ऑफिशियली चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पूरा लेक्चर तुसी वेख्या करना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक हो गया जी? तो चलते हैं अज के लेक्चर की तरफ। अब हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे तो आते हैं, उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि फ़िज़िक्स क्या होती है। हुण फिज़िक्स की डेफिनेशन तो याद होएगी, कहाँ तक भला कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये तो याद होएगी, मैनू भी इतनी याद होती सी। तो एनी हाउ, फिज़िक्स को आप कैसे डिफ़ाइन करते हो कि ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो पता है, दैट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मैटर, मोशन एंड एनर्जी। मैटर, मोशन और एनर्जी की जो साइंस होती है, जो स्टडी करती है मैटर, मोशन और एनर्जी को, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? फिज़िक्स बोलते हैं। ठीक है, जो बेसिकली साइंस की ही एक ब्रांच है। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, ये मैंने जानबूझ के सिंपलेस्ट इसको करके मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाया। ठीक है, तो आप एज इट इज़ ये डेफिनेशन लिखोगे अगर आपको इजी लगती है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो, इसमें जो है ना 3 वर्ड्स यूज़ हुए, मैटर, मोशन एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैटर को। मैटर को आप कैसे डिफाइन करते हो कि जी मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मीन्स के जगह घेरती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या होती हैं? मैटर कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं, एप्पल, इवन के आपकी बॉडी जो पर्सन होता है, टेबल, हवा, वाटर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स या पेपर, नोटबुक्स वगैरह जो बुक्स हैं आपकी, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये मैटर हैं। ठीक है, क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ मैस होता है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। मैटर क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड वर्ड पे, विच इज़ मोशन। मोशन क्या होती है? मोशन इज़ द फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिनोमिना है इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है ओवर टाइम, टाइम के लिहाज से। ठीक है, मीन्स के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि कोई ट्रेन है जो कि ट्रैक पे सीधा सीधा मूव कर रही है, वो मोशन में है। इसी तरह कोई कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, वो भी मोशन में है। ठीक है, तो मोशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो थर्ड वर्ड मैंने लिखा, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है एनर्जी की कि कैपेसिटी या पावर टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत है, काम करने की जो पावर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी जो है बहुत सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है,
काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, या केमिकल एनर्जी होती है, या न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, और बहुत सारी टाइप्स होती हैं एनर्जी की। इनमें से कुछ टाइप्स जो हैं हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये तो फिज़िक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि फ़िज़िक्स की क्या डेफिनेशन होती है, और फिज़िक्स में जो जो हमने डेफिनेशन में वर्ड्स यूज़ किए ये मैटर, मोशन एंड एनर्जी का, वो आपको क्लियर हो गए। ठीक है जी, हम आगे चल देना। अब सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन में ना आपको मैं बता देता हूँ वाइब्रेशन के बारे में। वाइब्रेशन क्या होती है? देखो, कोई भी बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग, हम उसको उस वक्त कहेंगे कि कोई बॉडी वाइब्रेशन कर रही है। कब? इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट ए पॉइंट, या तो वो किसी पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे मूवमेंट करे, तो ऐसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये स्प्रिंग जो है, यहाँ पे देखो, अगर मैं माउस रख दूँ तो ये इस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा है, या मैं यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर दूँ, अब देखो ये स्प्रिंग इस पॉइंट के ऊपर नीचे, ठीक है, मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन के लिए आप एक और टर्म यूज़ करते हो विच इज़ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी यही होता है कि किसी भी बॉडी का फिक्स पॉइंट के आगे पीछे, उत्ते थल्ले मूव करना। ठीक है, फिर वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की ना एक स्पेशल काइंड होती है जिसको आप बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप SHM से रिप्रेजेंट करते हो। यही बेसिकली हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस है। ठीक है, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स को एंड सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग SHM, मीन्स के उन ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करते हैं। मीन्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन से वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी जो मूवमेंट होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक हो गया जी। आपके नॉलेज के लिए अभी मैं आपको आसान वर्डिंग में सिंपल हार्मोनिक मोशन बता देता हूँ कि होती क्या है। ठीक है, तो जी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज ए मोशन in which the restoring force is directly proportional to the displacement of the body from its mean position। ठीक है, ऐसी मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन से। अब आप देखो यहाँ पे आपको अगर डेफिनेशन समझ नहीं आई तो अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये सिंपल पेंडुलम मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखें, अगर इसको रुकना हो फाइनली, अगर ये रुकेगा तो कहाँ पे रुकेगा? ये जो आपको दरमियान में डॉटेड लाइन से एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, एक पोजीशन नज़र आ रही है दरमियान में, बिल्कुल ये वाली, तो ये पेंडुलम यहाँ पर आकर रुकेगा फाइनली। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक हो गया। अब आपने इस पेंडुलम को उठाया और यहाँ पर ऊपर ले गए आप, मीन्स के इसमें आपने एनर्जी स्टोर कर दी, इस पर आपने वर्क किया और इस पेंडुलम को उठाकर आप ऊपर ले गए। तो जब आपने इस पेंडुलम को छोड़ा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। किस वजह से मूव करेगा? क्योंकि वही जो आपने एनर्जी इसके अंदर स्टोर की, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ पर ले गए। ठीक है, तो
इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करना स्टार्ट कर देगा। अब आपने कहा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, मींस कि जितना ज़्यादा आप इस पेंडुलम को उठाकर यहाँ पे ऊपर लेकर जाओगे ना, तो छोड़ने पर उतना ज़्यादा ये पेंडुलम आगे की तरफ मूव करेगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, जब कोई दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन की बात होती है, तो उसका मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम करने से दूसरी चीज़ भी कम होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि जितनी ज़्यादा आप इसमें फोर्स को रिस्टोर करवाओगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी लगाओगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर स्टोर करवाओगे, इसने उतना ज़्यादा आगे की तरफ मूव करना है, ऊपर की तरफ मूव करना है, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको आप बोलते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, फिर इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? We will also introduce different types of waves। हम लोग वेव्स को डिस्कस करेंगे मज़ीद इस चैप्टर में, एंड विल डिमॉन्स्ट्रेट देयर प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिपल टैंक, रिपल टैंक की मदद से। ये जो पिक्चर, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली पूरी की पूरी डायग्राम एक रिपल टैंक की है। ठीक है, रिपल समझ लें वेव्स। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे हम लोग इस रिपल टैंक में वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, वेव्स को प्रोड्यूस करवाएंगे और हम लोग उन वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, इत्थे बस तुहानू मैं ये वखाना सी कि रिपल टैंक होता क्या है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम इन चीज़ों को बड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये तो था जी चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का इंट्रोडक्शन। होपफुली तुहानू बहुत चंगी तरह क्लियर हो गया होगा। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ अल्कीन्स। जो तुहानू वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूजियां दा भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।